हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट 36 जिसकी डेट है 1 नवंबर 2021 और ये आपकी कविता 2 है। कविता खंड से लिया गया है। कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज हम इसकी वर्कशीट आई है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयाँ और दोहों का विधित अध्ययन करेंगे। तो इस वर्कशीट में ये जो दी गई हैं ये क्या होती है, इन्हें हम चौपाइयाँ कहते हैं। और दोहे क्या होते हैं, दोहे इसके नीचे दिए हुए होते हैं, 2 लाइन के दोहे होते हैं और इस तरीके से जो दी गई होती है उसे चौपाई कहते हैं। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसके कवि कौन है, तुलसीदास हैं। और ये कहाँ से ली गई है, महान ग्रंथ जो तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरित मानस। ठीक है, चलिए शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले बिलगाऊ यानी कि अलग करना, वचन यानी बातें, कबहू कभी भी, गोसाई गोस्वामी, के ही किस, सुनी सुनकर, अवमाने अनादर, रिस नाराजगी, ये ही इस, भृग कुल केतु, भृग कुल के ध्वज। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। तो देखो, जो चौपाइयाँ होती हैं उसे पढ़ने का भी तरीका अलग होता है। उसे पढ़ते किस तरीके से हैं, दोहे को किस तरीके से पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नत मारे जहीं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असे रिस कीनी गोसाई, ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। तो इस तरीके से हम इस चौपाई का वाचन करते हैं। ठीक है, तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जय ही सब राजा। इसका मतलब क्या हुआ, बिलगाऊ यानी कि अलग करना। ठीक है, और जय ही सब राजा। ठीक है, तो राम की बातों को सुनकर यहाँ क्या बताया गया, ये जो एक चौपाई थी उसका थोड़ा और आगे का पार्ट लिया गया है। ठीक है, आधी चौपाई दी गई है। तो राम की बातें जो थी उसको सुनकर परशुराम जो थे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ठीक है, राम की बातों को सुनकर परशुराम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। ठीक है, और गुस्से में आकर क्या कह रहे थे वो, कि शत्रु के काम करता है उससे तो लड़ाई ही होती है। कि भाई जो भी शत्रु के काम करेगा, जो भी दुश्मनी के काम करेगा, वो भाई उससे तो लड़ाई ही होती है। शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस भाव के समान ही मेरा क्या है, शत्रु है। ठीक है, तो देखो सहस भाव क्या होता है, सहस भाव परशुराम का एक दुश्मन था। ठीक है, आगे देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब क्या है कि लखन जो था, लक्ष्मण, उसके वचन सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो गए थे। ठीक है, और फिर बोले ये कि क्रोधित होकर वो बोलते हैं कि शत्रु के काम करता है, जो शत्रु के काम करता है उससे तो लड़ाई ही होती है। शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु ही है, वो गुस्से में आकर बोलते हैं। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबू ना हो असिरिस कीनी गोसाई। अब देखो, परशुराम जी आगे बोले कि इसलिए उस व्यक्ति को इस सभा यानी कि समाज से अलग कर दो। ठीक है, वरना अगर अलग नहीं किया ना तो सभी राजा जो भी यहाँ इस सभा में बैठे हैं उनको वो सब मारे जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो परशुराम क्या है, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। ठीक है, परशुराम जो मुनि हैं उनके वचन सुनकर जो ये कह रहे होते हैं कि भाई जो भी सभा में है वो सभा में से जो भी जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाओ। तो देखो, ये सुनकर लक्ष्मण जो होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है, मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कहते हैं, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं वो, कि हमारे बचपन में बहुत सारी
हमने अपने बचपन में बहुत सारी धनुष बाण जो है वो तोड़े हैं, ठीक है। अपने आपने कभी क्रोध नहीं किया था, ठीक है। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? अब वो कहते हैं कि भाई हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर आपकी इतना प्रेम क्यों है, ये धनुष क्यों इतना खास है, ठीक है। तो ये सुनकर क्या है, ये सुनकर भृगकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी की अधिक क्रोधित होकर बोले, ठीक है। अब क्या बोले, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बोले, ठीक है, कि समान परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले कि शेष आगे पंक्तियों में। अब जो बोले हैं ना सुनी रिसाई के है भृगकुल केतु, कि भाई ये सारी बातें लक्ष्मण की, कि भाई लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि भाई हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष बाण तोड़े हैं। अब वो क्या करते हैं, इस बात को कहकर परशुराम जी पर व्यंग करते हैं, व्यंग बाण छोड़ते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हमने अपने बचपन में बहुत सारे धनुष बाण तोड़े हैं। अब परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और फिर वो बहुत ही गुस्से में आपको बुला हो जाते हैं, और जो भी बोलते हैं वो आगे की पंक्तियों में है, वो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, वरना दूसरी वर्कशीट में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन प्रश्न 1 है, परशुराम के किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? धनुष तोड़ने वाले को, लक्ष्मण को, जनक को या सभी को? तो परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को सभा से अलग होने के लिए कहा। उन्होंने कहा ना कि जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सभा में सभी राजा जो बैठे हैं वो सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा का, ठीक है। का पार्ट, धनुष तोड़ने वाले को। यहाँ से इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर का हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, किसने कहा बचपन में हमने बहुत सी धनुआ तोड़ी? तो ये कहा लक्ष्मण ने कि भाई हमने बचपन में बहुत सी धनु ही या तोड़ी हैं, यानी कि धनुष तोड़े हैं। ये कौन सी भाषा है? जो भाषा है ये लक्ष्मण अपनी भाषा जो है वो बोल रहे हैं। क्रोध का विलोम शब्द बताएं। तो क्रोध का विलोम, क्रोध करना, गुस्सा करना, उसका दूसरा क्या हो जाएगा? प्रेम, ठीक है। तो इसका आंसर का पार्ट आ जाएगा, प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो ये थे आज की इस वर्कशीट के आंसर, ठीक है। तो अगर वर्कशीट समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।